एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज ऑफ 10th क्लास सीबीएसई। ठीक है, सो विच इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर्स। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने साथ साथ ना सिमिलैरिटी भी शुरू किया हुआ है। ठीक है, सिमिलैरिटी चैप्टर भी मैंने आपके साथ शुरू किया हुआ है, आप उसको भी साथ साथ देखते जाइए। और ये साथ में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया है, बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट शुरू किए हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा स्पीड में काम कर रही हूँ। बाकी आप लोग इसको देखें। ठीक है, सो हेयर कम्स। सो फर्स्ट थिंग इज दे आर सेइंग चेक द लिस्ट ऑफ द सीरीज। वो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो ये सीरीज दी हुई है इसकी लिस्ट, ये लिस्ट दी हुई है आपको 6 सीरीज की, इसको चेकआउट कीजिए। सो फर्स्ट सीरीज क्या कहती है 1 2 3 4 एंड सेकंड कहती है 2 4 6 8। यहाँ पे क्या है आप देख रहे होंगे कि एक एक के जंप में, मतलब 1 और 2 के बीच में एक नंबर 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का गैप है। सिमिलरली 2 4 के बीच में 2 का गैप है, 4 6 के बीच में 2 का गैप है, 6 8 के बीच में 2 का गैप है। सो यहाँ पे जो चल रहा था वो 1 का गैप चल रहा था, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे देख सकते हो आप 100 का, और यहाँ पे आपका -1 का। लेकिन वो -1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, -1 और 1 दोनों है। सिमिलरली यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 3 का गैप है, सो ये भी फिक्स्ड नहीं है, और ऐसे ही यहाँ पे भी फिक्स नहीं है। सो आपको वीडियो पॉज करके इन सब सीरीज को अच्छे से देखना है, उनके बारे में पता करना है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन 1 2 3। आप 1 2 3 में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप 1 2 3 में ऑब्जर्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक फिक्स्ड गैप है, एक फिक्स्ड जंप है नंबर्स के बीच में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन 4 5 6। 4 5 6 में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो फिक्स्ड गैप नहीं है, वो फिक्स्ड जंप नहीं है, नंबर सिमेट्री में नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर कोई कभी 2 का गैप लेके बढ़ते हैं, कभी 3 का लेके बढ़ते हैं, कभी -1 के गैप से बढ़ते हैं। कैन यू सी एनी पैटर्न? यस, हम देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 2 3 के अंदर। और व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न इट इज? दैट नंबर आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं विद अ गैप, विद अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर के गैप के साथ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट आता है, इसी से हमारा आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये क्या कहता है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, एक प्रोग्रेशन एक ऐसी लिस्ट होती है नंबर्स की जिसके अंदर हम हर एक टर्म को तब लेके आते हैं, इज ऑब्टेन, जब मिलती है हमें हर अगली टर्म, जब हम पिछले वाली टर्म में, यानी कि एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, हम पिछली टर्म में कुछ ऐड करते हैं तो अगली टर्म मिलती है। ठीक है, फिर उसमें कुछ ऐड करते हैं तो अगली टर्म मिलती है, और जो ये एडिशन है ये फिक्स्ड है, हर एक एपी के लिए फिक्स्ड होता है। अगर वो एपी है ना, तो मतलब उसमें जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है हर बारी, या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो एक फिक्स्ड नंबर होगा। ये नहीं कि आपने बोला कि मैम अभी मैं 1 ऐड करता हूँ फिर मैं 5 ऐड करता हूँ या करती हूँ, बट दिस इज नॉट ट्रू, नॉट डन। ठीक है, एपी में ये नहीं होता। अब आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहता है कि फिक्स्ड नंबर, जो ये फिक्स्ड नंबर आप ऐड करते हुए चल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? ये पॉजिटिव मान लो आप, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये आप 0 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो -1 -2 -3 -4 चलता जा रहा है, इन सब के बीच में गैप कितने का है? यहाँ पे भी -1 का गैप है, यहाँ पे भी -1 का गैप है, यहाँ पे भी -1 का गैप है, तो ये -1 से बढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 ये लिखते हैं तो यहाँ पे इन सब के बीच में गैप कितने का है? 1 का, सो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, द फर्स्ट नंबर ऑफ अरिथमेटिक, तो जो पहली नंबर होता है जिससे स्टार्ट हुई है प्रोग्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट दे आर सेइंग कि टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक्स के 2 टाइप हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का क्या मतलब है कि टर्म्स जो है एक समय पे आके खत्म हो रही है, लेकिन इनफाइनाइट में खत्म नहीं हो रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 10 के बाद भी चल रहा है। यहाँ पे गैप कितने का दिख रहा है? 1 का। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है? ए 1, सो ए की वैल्यू है 1 और डी की वैल्यू है 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2, लेकिन गैप कितने का है? 2 का। तो दोनों में फर्क क्या है? ये भी एपी, ये भी एपी, दोनों एपी हैं, तो फिर हम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? क्योंकि ये फाइनाइट है, ये क्या है? ये रुक गई है, और ये क्या है? इनफाइनाइट है।
ये रुकी नहीं है, ये चल रही है। हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, मुझे यहाँ पे पता है कि 8 टर्म है, n की वैल्यू 8 है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता और ना मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि इन्फिनाइट है बाबा, ठीक है। सो व्हेन देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ एपी, जब एक एपी में कुछ फाइनाइट टर्म्स हो जाते हैं तो उसको हम फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। लेकिन जब वही टर्म्स जो है इनफाइनाइट हो जाती हैं या फिर नॉट फाइनाइट मतलब फाइनाइट नहीं रहती, तो वो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। कैन यू फाइंड द आंसर? क्वेश्चंस आर हियर। इज एपी फाइनाइट और इनफाइनाइट? पहले ये वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन देखो, इज एपी फाइनाइट और इनफाइनाइट? कैन यू फाइंड द फर्स्ट टर्म, कैन यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस? हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, एपी को फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का आपको मीनिंग पता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट कहता है कि अगर ये टर्म्स खत्म हो रही हैं तो फाइनाइट, खत्म नहीं हो रही तो इनफाइनाइट। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है कि आपकी सीरीज की पहली टर्म। कैन यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस? और इनके बीच में जो एक फिक्स नंबर है जिससे ये बढ़ रही हैं वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे मैं कोई दो पार्ट आपके लिए करती हूँ। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। और इनके बीच में गैप क्या है? इन दोनों के बीच में 1। गैप कैसे देखोगे? 2 - 1। दूसरी देखो, सेकंड नंबर की टर्म में से पहली माइनस करना, मतलब अगली में से पिछली टर्म्स माइनस करना। ऐसे नहीं कि आप 1 में से 2 माइनस कर रहे हो, तभी डी मिलेगा। 3 - 2 इज 1, 4 - 3 इज 1, 5 - 4 इज 1, 6 - 5 इज 1। तो डी की वैल्यू इज 1, फिक्स्ड है। फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। ये देखो 10 10 10 का गैप है, पर ये टर्म्स कितनी है? चलती जा रही है, तो ये इनफाइनाइट है। ए क्या है? 20, डी क्या है? 10। डन कर लोगे अब ये। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तब मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, दे आर सेइंग ये जनरल तरीका है एपी को लिखने का। अभी कितनी आसान जिंदगी चल रही थी ना आपकी कि फर्स्ट टर्म दे दी मैंने कॉमन डिफरेंस भी बता दिया, आपने ऐड करके एपी मेरे को बता दिया, आपने फाइंड करके बता दिया फाइनाइट इनफाइनाइट। जनरली झटका आ गया, भूकंप आ गया और आपको ये मिल गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ओ माई गॉड, ये क्या है? जहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और सडनली आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आया? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ये, कैन यू फाइंड, क्या हम इसको छोटा करके नहीं लिख सकते या एक फॉर्मूला नहीं बता सकते हम इसका कि ये फॉर्मूले से हो जाएगा? हम क्यों इतना इसको मुश्किल करके लिख रहे हैं? सो आपका पहला क्वेश्चन बनता है ये, क्या मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख सकती हूँ? सेकंड क्वेश्चन बनता है, एक सेकंड रुको, क्या मैं इन सब का सम भी निकाल सकती हूँ? ये मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 100 तक के लिए 100 टर्म्स आ गई, क्या मैं इन सबको ऐड कर सकती हूँ? अगर मुझसे पूछा जाए, बिल्कुल पूछेंगे भाई, बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आता है, तो कैसे करोगे? फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास आता है ये, नो कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इट। तो वो कहता है अरे मेरा क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्या आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं कि ये टर्म्स ही कितनी है? जैसे ये तो आपने देख के बड़ी आसानी से बोल दिया 100 होंगी, लेकिन वैसे कितनी टर्म्स होंगी? ये 100 भी नहीं होंगी, आई डोंट नो कितनी टर्म्स है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 6 ऐसे करके जा रहा है। तो ये कितनी टर्म्स होगी, क्या ये निकाल सकते हो? और ये सब क्वेश्चन ये एपी चैप्टर डील करता है। एक तो ये इतना मुश्किल सा दिखने वाला, तो इसको आसान बनाते हैं। इसको आसान बनाने का क्या तरीका है? फर्स्ट थिंग इज जनरल टर्म, कि हम जनरल टर्म को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एन की वैल्यू क्या है? जो टर्म पे बात करनी है, यानी कि अगर आपको 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म पे बात करनी है, यानी एन की वैल्यू हो गई 10, यानी ए 10 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये और सम कर तरीका है ये फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे आपके पास ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है डी, और अगर आपको ए फर्स्ट टर्म पता है किसी एपी में, जो कि बहुत आसान है निकालना, तो आप सम भी निकाल सकते हो, आप जनरल टर्म भी निकाल सकते हो। तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ इट। ये आपका यहाँ पे इस वीडियो का सेशन खत्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारे फॉर्मूलेज डिस्कस करूँगी, क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँगी। बस ये 2 फॉर्मूले हैं जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी एपी जो है वो घूम रही है, और इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वन मोर थिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक, गुड बाय।